आज तो मेरा एग्जाम है और सुबह के 6 बज गए, मैं उठा भी नहीं। शिट मैन। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अभी पढ़ते हैं। DNF ब्लॉक आने वाला है। ये तो राहुल सर ने बहुत इजी कर दिया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये बहुत इजी कर दिया। हाँ, क्रोमियम की और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अनोमलस होती है। अनोमलस क्यों होती है? उसका एक ही रीजन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया, ये बहुत इजी कर दिया, थैंक गॉड। इनकी तो कॉन्फ़िगरेशन सर ने कहा पूछी नहीं जाती, तो बस जिंक, कैडमियम, मरकरी का केस याद रख लेना है। थैंक यू, सही है। ठीक है, आगे वाला टॉपिक, चलो वो मैंने भी पढ़ा नहीं है एक बार। सिंपल सा टॉपिक है, एटॉमिक रेडियई, आयनिक रेडियई। बचपन में करवा दिया था, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही चलते हैं। पता ही है अलॉन्ग दी पीरियड जाएंगे साइज डिक्रीज होता है, सबको पता है साइज डिक्रीज होता है। पढ़ूं? नहीं, जरूरत नहीं है। चलो एक बार देख लेता हूँ। होना तो क्या है, हमें पता ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है। कोई है ही नहीं ऐसा, यही होता है, साइज तो डिक्रीज ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो फिर भी एक बार रीडिंग ले लेता हूँ। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओ यार, ये क्या है? साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होना बंद हो गया, फिर बढ़ने लग गया। गॉड, ये क्या है? साइज डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट इंक्रीज, साइज इंक्रीज अलोंग द पीरियड, कांस्टेंट। ये हो क्या रहा है? न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता था यार। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री कहाँ से नए कॉन्सेप्ट हर बार लाती है। हर ब्लॉक में अलग कॉन्सेप्ट लगता है, कभी नेट पेयर इफेक्ट लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं यार, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो लगता था मैं सिंपली लिख दूंगा, अब ये कुछ और ही कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? Oh my God. शायद राहुल सर की केमिस्ट्री कैफे पे कोई सोल्यूशन हो सकता है। अभी पढ़ा है, 9 बजे एग्जाम है, 6 बजे है, तो मैं जल्दी से यूट्यूब से रिवाइज कर लेता हूँ। बिल्कुल, वहाँ पे मेरे को पक्का कोई सोल्यूशन मिलेगा यार। गॉड प्लीज हेल्प मी, वहाँ पे सोल्यूशन हो, प्लीज 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 यार। केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में अपन ने सीखा था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। 4 ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D कौन सी? फोर्थ ट्रांजिशन। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज थी जिसमें अपन ने 3D, 4D एंड 5D के एलिमेंट्स कैसे याद किए थे? सीता विकार में फिर क्यों नहीं बैठी कॉपर जिंक, सीता विकार में फिर क्यों नहीं बैठी कॉपर जिंक, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर, ये यारी निभेगी मौत तक रू रा पर आकर, ला हफ्ता वसीम रे और इधर पलट आता हूँ। तो इस ट्रिक के साथ हमने सीखे थे एलिमेंट्स कौन से? 3D, 4D एंड 5D सीरीज के। साथ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि 4D सीरीज की और 5D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3D सीरीज में क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आता है। वो क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो कल का ये मोरल ऑफ स्टोरी था। आज स्टार्ट करते हैं, जो सीरीज बची थी, 3D सीरीज कर ली थी, 4D सीरीज कर ली थी, 5D सीरीज कर ली थी। आज करेंगे 6D ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज? 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ 6D ट्रांजिशन सीरीज से, या एलिमेंट्स ऑफ 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो मेरे पास 6D ट्रांजिशन सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 6D सीरीज या 4th ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी? 4th ट्रांजिशन सीरीज। एक्टिनियम आता है स्टार्टिंग में, एटॉमिक नंबर 89। उसके बाद एक्टिनियम के बाद बेटा 14 एक्टिनॉइड्स आते हैं जो F ब्लॉक में चले जाते हैं। 14 क्या आते हैं? एक्टिनॉइड्स जो F ब्लॉक के सेकंड सीरीज में चले जाते हैं। सेकंड सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की F ब्लॉक के, वो अपन ने बाद में डिस्कस करनी है। इसके बाद यहाँ पे एक गैप आता है एक्टिनॉइड्स की वजह से,
और उसके बाद एलिमेंट कौन से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें आप 14 ऐड कर लो तो एलिमेंट कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होंगे देखो, ठीक है। इसमें कितने ऐड कर लो बेटा, 14 ऐड कर लो, ठीक है। तो 103 तक तो वो भरेंगे, तो आगे एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 104 से 112 तक। कहाँ तक बेटा, 104 से 112 तक। अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे रखना है, वो बड़ा अच्छा ट्रिक है और ट्रिक बड़ा मॉडर्न है। चलिए ध्यान देते हैं कौन सा मॉडर्न ट्रिक है जिससे हम इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो एक्टिनॉइड 89 से स्टार्ट होता है, फिर ये चलता है 104 से लेके 112 तक, और इनको याद कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियरली आपको दिख पाए। मैंने बात करनी है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, इसकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की। इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर 89, फिर भरते हैं बेटा एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट, इसलिए इसमें आता है 104, उसके बाद फिर आता है 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हो गए इसके पूरे। अब फर्स्ट कैसे याद रखना है, ध्यान देना इधर। आया करोना, सिंबल लिख रहा हूं, आया करोना रफेल लाया, आया करोना रफेल लाया, धीरू भाई या दही बड़ा याद होगा, दही बड़ा साके बहुत स्नान करवाया, ठीक है। अब भाई दही हमारे लिए शुभ होती है, इंडियंस है, कोरोना आया है, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसको दही से स्नान करवाएंगे। कोरोना आया रफेल लाया, ठीक है, कोरोना आने के बाद इंडिया में रफेल हुआ है, दही बड़ा साके बहुत ही क्या करवाया बेटा, उसको स्नान करवाया। आया करोना रफेल आया, दही बड़े साके बहुत ही स्नान करवाया, दही बड़े साके बहुत ही स्नान करवाया, ठीक है। अब इसमें भी कोई हंसने लग जाता है, उसको कहते हैं हंस मत, हंस मत, हंसना नहीं है, ठीक है। हमारे देश में क्या आ चुका है, रफेल आ चुका है, हंस मत। हंस मत देश नहीं रहेगा चाइना, हंस मत देश नहीं रहेगा चाइना। बेटा इसका ट्रिक बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। आया करोना रफेल लाया, आया करोना रफेल लाया, दही बड़े साके बहुत ही स्नान करवाया, हंस मत, हंस मत, हंस मत देश नहीं रहेगा चाइना, देश नहीं रहेगा चाइना। तो इस तरह से इसको आपने याद करना है। तो यहाँ पे याद करते हैं एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबियम, सीबॉर्जियम, बोहरियम, हैसियम, हैटियम, डाम स्टेडियम, रोजेंडियम, कॉपरनिकियम। जिसको ना याद हो टेंशन नहीं लेनी, इस सीरीज को याद करने की जरूरत होती भी नहीं है। कॉपरनिकियम पर कईयों को आग होती है याद करने की, तो करवा देते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। आर्गन हो गया था, क्रिप्टन हो गया था, ज़ेनन हो गया था, कौन आएगा, रेडॉन, ठीक है। 4f उसमें फिल होता है, ठीक है। यहाँ से इसके बाद एक्टिनियम के बाद 5f, बट एक्टिनियम में खुद में 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। 5f के बाद क्या आएगा, 5f के बाद आएगा 6d, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 16 में जाएगा, 61 4s 7s2, 61 7s2। तो इसी में अपन को पूरी की पूरी लिखनी है रेडॉन। उसके बाद 5f में 14 इलेक्ट्रॉन भर गए एक्टिनॉइड्स की वजह से, 14 इलेक्ट्रॉन भर गए किसकी वजह से, एक्टिनॉइड्स की वजह से। आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू 62 7s2, रेडॉन 5f 14, 63
7s2, radon 5f14 64 7s2, radon 5f14 65 7s2, radon 5f14 66 7s2, radon 5f14 67 7s2, radon 5f14 68 7s2। कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है बेटा जी, यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है। एक्सेप्शन आती है एटॉमिक नंबर 11 पे रोजेंटियम में, ठीक है, वहां पे क्या आती है, रेडॉन 5f14 एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है 60 10 7s1, ठीक है, 60 10 7s9 7s2 की वजह क्या आता है, अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हो, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देन रेडॉन 5f14 60 10 and 7s2. This is all about the simplest configuration of the 6D transition series or the 4th transition series, 6D transition series or the 4th transition series। तो ये configuration है, याद कैसे रखना है, आया कोरोना ना फेल आया बड़ी दही बड़े सके बहुत में लाया, ठीक है, फिर हंस मत देश नहीं रहेगा चाइना, देश नहीं रहेगा चाइना। तो इस तरह से आपने 6D ट्रांजिशन सीरीज को क्या करना है बेटा, याद करना है, क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे जनरली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, सिंबल्स थे, वो कंप्लीट होते हैं। आगे मूव करते हैं, और आगे मूव किसकी तरफ करते हैं बेटा, इसके डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंटरेस्टिंग है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है एटॉमिक साइज। डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है, एटॉमिक साइज। जब बच्चा पी ब्लॉक पढ़ लेता है, एस ब्लॉक पढ़ लेता है, या टिपिकली 10th वाले कॉन्सेप्ट माइंड में लेके घूम रहा होता है, तो एक चीज रटवा ही दी जाती है कि अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि अपन को पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड या तो अलोंग द पीरियड पढ़ना होता है या डाउन द ग्रुप पढ़ना होता है, डाउन द ग्रुप पढ़ना होता है। एक बात को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, ज्यादातर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को अपन कैसे पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप ज्यादा फेवरेबली पढ़ते हैं, अलोंग द पीरियड भी पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप उसमें ज्यादा ट्रेंड्स पढ़े जाते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन सीरीज है, अब वो देखो, कभी देखना वो जो आपके एस ब्लॉक है उसको याद भी हम ऊपर से नीचे ही करते हैं, हालिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, ऊपर से नीचे। इसको कैसे याद करते हैं, लेफ्ट टू राइट याद करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी स्टडी कैसी की जाती है, विद इन ए ट्रांजिशन सीरीज ज्यादा की जाती है, विद इन ए ट्रांजिशन सीरीज की स्टडी। तो हमने वैसे ही अब इस तरह से इस साइड से इस साइड को पीरियोडिक टेबल में मूव करना है, तो दैट मींस वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड, दैट मींस वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड। हमें लगता है कि हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। किस में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही है, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो हमारी मानसिक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा से फिक्स किया हुआ है कि पीरियड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। अब फिर केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। एक कॉन्सेप्ट को हर जगह नहीं लगा सकते, यही कुछ यहाँ होता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या वास्तव में पीरियड के अलोंग साइज डिक्रीज कर रहा है। देखिए
ठीक है। सबसे पहले मैं 3D सीरीज की बात करूं, क्या वास्तव में स्कैंडियम सबसे बड़ा है? क्योंकि पीरियड में चलेंगे 3D सीरीज में सबसे पहले स्कैंडियम आएगा, एंड में कौन आएगा? जिंक आएगा, एंड में कौन आएगा? जिंक आएगा। हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्कैंडियम सबसे बड़ा होना चाहिए, जिंक सबसे छोटा होना चाहिए। जिंक क्या है? सबसे छोटा होना चाहिए। तो होता क्या है? होता क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, साइज डिक्रीज करेगा, बट यहाँ पे कुछ एक स्टार लगा के मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? On moving along transition series, on moving along transition series, atomic size first decreases after chromium it becomes constant, and at the last it increases. At the last it increases. अब ये क्या? यहाँ पे क्रोमियम ले लिया, मींस मैंने टिपिकल 3D सीरीज की बात कर ली, ठीक है। अगर कोई और सीरीज है आफ्टर डिक्रीज, तो अगर कोई और है तो मिडवे लिख दो, आफ्टर मिडवे इट बिकम्स कांस्टेंट एंड एट द लास्ट इंक्रीज। सब ट्रांजिशन सीरीज पे लागू होगी ये चीज। कैसे? पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, एंड में इंक्रीज करेगा। ये नए कॉन्सेप्ट है। चलो माना पी ब्लॉक में थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती थी, ठीक है, पर ये क्या है? ये तो पूरा जिगजैग सही है। पहले कम हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया, यानी केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट बढ़ गए, ठीक है। पहले साइज डिक्रीज करेगा, याद रखना डी ब्लॉक के ट्रांजिशन सीरीज में पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर साइज कांस्टेंट हो जाएगा, एंड साइज कांस्टेंट होने के बाद क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। साइज कांस्टेंट होने के बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं टिपिकल 3D सीरीज से स्टार्ट करता हूं, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये वो ऑब्जर्वेशन है, साइज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक में नहीं लगेगा। पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो चलो देखते हैं इंक्रीज क्यों करेगा। देखिए तो सबसे पहले दो चीजें हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेरी कुछ आई इस तरह से, इधर मैंने रख लिया एटॉमिक नंबर और इधर मैंने क्या रख लिया? साइज, क्या? साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो सबसे स्कैंडियम से स्टार्ट किया, ठीक है। स्कैंडियम का साइज, टाइटेनियम का साइज, क्रोमियम का साइज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइज कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद साइज एंड में क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज। ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? ये स्कैंडियम से क्रोमियम तक, ये स्कैंडियम से क्रोमियम तक। और ये कौन है? कॉपर एंड जिंक। एंड में कौन है बेटा? कॉपर एंड जिंक। जहाँ से साइज एकदम इंक्रीज करता है वो कौन है? कॉपर एंड जिंक। ऐसा क्यों हुआ? साइज पहले डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, फिर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते भी, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? चलो पहले मुझे ये बताओ, अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज डिक्रीज क्यों करता है? अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बढ़ता है, जिसको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। अफेक्टिव कब आता है? जब स्क्रीनिंग की बात करेंगे वो भी करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या
सेम शेल में, अब देखो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को देख रहा है और कह रहा है मजा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कैसे? पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव, सेम शेल में आ रहा है, इधर से भी खींचूंगा इधर से भी खींचूंगा, हर साइड आज तो मौज ही मौज बनी हुई है, हर साइड आज तो क्या बनी हुई है बेटा, मौज ही मौज बनी हुई है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन सेम शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? खींचते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अब पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस करेगा अब और आ रहे हैं, फिर और आएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जितनी अट्रैक्शन बढ़ेगी उतना ही क्या होगा बेटा, वो साइज छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इस वजह से अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ क्या लगना है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली अपन को दो इफेक्ट्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? दो इफेक्ट्स की बात करनी है। ठीक है, एक है न्यूक्लियर चार्ज, एक है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के साथ दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियर चार्ज के दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक है न्यूक्लियर चार्ज, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है? आपस में क्या रिलेशन है? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को जरा समझना। यहाँ पे क्या है, कोई इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। ठीक है, और हमें इस सीन को देखना है, हमें इस सीन को देखना है। कांड हो गया कोई बाहर, हमें उसको मजे लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कांड हो चुका है जिसके हमें मजे लेने हैं। ठीक है, आपको ज्यादा मजा आ रहा है, आप यहाँ खड़े हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है इस सीन में, आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, और खुश हो रखे हो, हाँ, क्या बात है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हम तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है अब इससे सीखेंगे ये, और इसको देखना। आपका इससे अट्रैक्शन है, इस सीन से क्या है? अट्रैक्शन है। बाद में क्या हुआ, एक लौंडा आपके आगे खड़ा हो गया, यहाँ पे आके ठीक है, सीरीज इसके आगे की तरफ है। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, क्या ये मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज थोड़ी दिखनी कम होगी, क्यों? आप भी इससे अट्रैक्टेड हो, ये भी इससे अट्रैक्टेड है, ये भी क्या इससे अट्रैक्टेड है, लेकिन ये आपके बीच में स्क्रीन बन के खड़ा हो गया है। ये आपके बीच में क्या बन के खड़ा हो गया है? स्क्रीन बन के खड़ा हो गया। जरा इसको समझ लेना। ठीक है, आप क्या करोगे, थोड़ा दुबला पतला सा ठीक है, यानी कि वीक है थोड़ा, तो पटक दोगे साइड में हो जाएगा, थोड़ा पटक दोगे थोड़ा साइड में हो जाएगा, यानी कि जो चीज है वो वीक है। आपको क्या हुआ, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने लगी आपके आगे। ठीक है, 2-3 को साइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 आ गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके और इस कांड के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यार दिख तो रानी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दिख तो रानी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसका और आपका न्यूक्लियर चार्ज था, ये आपको अट्रैक्ट किए जा रहा था, ये आपको अट्रैक्ट किए जा रहा था, बट इस अट्रैक्शन को इन भाई साहब ने कम कर दिया और इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कह दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दिया। जो ये भाई साहब तो आपके जैसे ही तमाशा देखने आए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन, रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देते हैं, या कम अट्रैक्ट होने देते हैं, इंटरफेयर करते हैं, गोचा करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा जी, तो रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गोचा करते हैं, एंड दैट गोचा इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट गोचा इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आगे चलो। ठीक है, तो
इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये दूर ही भागेगा, फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैं तेरे को कांट को नहीं देता ना। इसको इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे कि स्कैनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो क्या आएगी? आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बोल रहा हूं, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं, जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट 4s को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट हालांकि पुअर है, वीक है। न्यूक्लियस और 4s, जो बाहर वाला 4s है, उसके रास्ते में, उसके मार्ग में कौन आ गया? 3d के इलेक्ट्रॉन आ गए। मेरी बात समझ लो, उसके रास्ते में कौन आ गए? 3d के इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 3d के इलेक्ट्रॉन, ये कांट देखने वाला था, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये क्या हो रहा था? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। बीच में कौन आ गया? 3d आ गया। बीच में कौन आ गया? 3d आ गया। ये 3d स्क्रीन करता है, 3d के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं, क्योंकि इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब क्या होता है? दूसरा लॉ में आ जाता है। कैसे? जैसे कि स्कैंडियम से टाइटेनियम पे गए, स्कैंडियम से कहाँ गए? टाइटेनियम पे गए, तो क्या बनेगा? आर्गन 3d2 4s2। अब ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक लोंडे की बजाय कितने लोंडे आ गए? 2 लोंडे आ गए। क्या आ गए? 2 लोंडे आ गए। ठीक है, इसको भी हटा देगा। क्यों? क्योंकि वीक ही है, कोई ज्यादा पावर नहीं है इनमें। डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, तो दो चीजें, दो कंसेप्ट साथ के साथ चल रहे हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बीच में क्या? अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, साइज को डिक्रीज करवाने का काम करती है। न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करवाने का काम करते हैं। अब बीच में घोचा कौन कर रहा है? 3D के घोचे की वजह से इंटरफेरेंस हो रही है। क्या हो रही है? इंटरफेरेंस हो रही है, तो साइज डिक्रीज करता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर चार्ज क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट चार्ज डिक्रीज करता है। चार्ज क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। बट कहीं ना कहीं इसके घोचे की वजह से, कहीं ना कहीं इसके घोचे की वजह से साइज उतना डिक्रीज नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। जितना क्या है बेटा? करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहानी को इलस्ट्रेट करते हैं आगे चल के कैसे। अब दो चीजें हैं, एक है न्यूक्लियर चार्ज, जिसके बढ़ने से, ठीक है, साइज डिक्रीज होता है। सेकंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, घोचा इफेक्ट, जिसके बढ़ने से जो साइज है वो इंक्रीज की तरफ जाता है, यानी कि थोड़ा कम डिक्रीज होता है या इंक्रीज की तरफ जाता है। ये क्या करता है? खींचता है, प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके आता है, एटम को छोटा करता है। ये गोचा करवाता है, दूर करवाता है। क्या करवाता है? दूर करवाता है। अब एक ये चीज है और एक है ये चीज। ये क्या करेगा? साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा? साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। आर्गन में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये घोचे वाले इलेक्ट्रॉन है। कौन से? घोचे वाले। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का, डी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्या होता है? पुअर। ठीक है, घोचा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। लेकिन देखो, D1 के बाद D2, D3, D5 क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s1। 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीच में, इतना भीड़ कर रहे हैं उसके आगे, बेचारे के आगे। ठीक है, कहीं ना कहीं
क्या होगा, कहीं ना कहीं टक्कर देने लग जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। पहले अकेला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हुआ, क्रोमियम तक ये चल गया। अब क्रोमियम पे आगे लगातार 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, क्रोमियम पे इकट्ठे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट चाहे थोड़ा है बड़ा तो है, चाहे थोड़ा है बड़ा तो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियर चार्ज को टक्कर दे दी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम साइज को डिक्रीज करना, साइज को इंक्रीज करना, और न्यूक्लियर चार्ज का काम साइज को डिक्रीज करना, न्यूक्लियर चार्ज का काम साइज को डिक्रीज करना, ठीक है। इनिशियली न्यूक्लियर चार्ज तगड़ा था, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज तगड़ा था तो साइज डिक्रीज होता रहा। क्रोमियम पे आके उसने टक्कर दे दी, क्या दे दी, टक्कर दे दी, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज कहता है मैं साइज डिक्रीज करूंगा, कहता करके दिखा, बराबर 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं डी में। हालांकि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, बट बेटा इलेक्ट्रॉन भी 5 आ गए, बराबर की टक्कर होती है, ठीक है। साइज ना बढ़ता है ना कम हो जाता है। क्रोमियम के बाद साइज क्या है, कांस्टेंट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कांस्टेंट। क्रोमियम के बाद साइज क्या होने लग जाता है बेटा, कांस्टेंट होने लग जाता है। क्यों, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कंपनसेट कर देता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कंपनसेट कर देता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। तो चलो क्रोमियम पे स्क्रीनिंग इफेक्ट compensates effect of nuclear charge screening effect compensate effect of न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। अब आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, D5 के बाद D6 में, D7 में, D8 में, D9 में, D10 में। अब देखो जरा डी कॉपर का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, एंड में पहुंचते हैं, क्या हुआ, ठीक है। अब क्रोमियम के बाद जैसे ही आगे बढ़े, क्रोमियम के बाद क्या है बेटा, जैसे ही आगे बढ़े, ठीक है, तो क्या होता है, आपका साइज कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को क्या है, कंपनसेट करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भारी होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो कॉपर तक क्या रहता है, साइज कांस्टेंट रहता है। कॉपर पे आके क्या होता है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, 10-10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और 10-10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस एक के आगे 10, ठीक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट। चाहे थोड़ा है पर इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या करेगा, घोचा करेगा, ठीक है। ऊपर से इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खुद में रिपल्शन, क्यों, एक म्यान में 2 तलवारें तो बेटा नहीं दिखती हैं, एक म्यान में तो 2 तलवारें नहीं दिखती हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, डोमिनेट कर जाता है कॉपर पे आके। ये बात ध्यान में रख लेना, कॉपर पे आके स्क्रीनिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का काम था साइज को कम करना, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, जिसका काम था साइज को बढ़ाना। आज स्क्रीनिंग इफेक्ट जीता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जीतते ही अलोंग द पीरियड साइज क्या करता है, बढ़ जाता है। क्या करता है बेटा, बढ़ जाता है। तो जिंक का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है और रिपल्शंस भी है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक दोनों का साइज क्या है बेटा, ज्यादा है। दोनों का साइज क्या है, ज्यादा है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। अब मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, साइज डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा है। साइज कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, आपने तो कहा था पुअर होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़े, ज्यादा हो गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इफेक्ट को थोड़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज बराबर हुए, साइज हो गया कांस्टेंट। एंड में आज पहली बार स्क्रीनिंग इफेक्ट ने मार ली बाजी, और क्या किया, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर दिया, और साइज एंड ऑफ द सीरीज में क्या कर गया बेटा, बढ़ गया। साइज एंड ऑफ द सीरीज में क्या कर गया बेटा, बढ़ गया। इस वजह से साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर क्या करता है, इंक्रीज करता है।
वेरिएशन डाउन द ग्रुप, वेरिएशन डाउन द ग्रुप, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। डाउन द ग्रुप भी हो गया एक हिसाब से ना, ठीक है। तो साइज किसका बड़ा होगा, ठीक है, अपन को पता है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यू प्रिंसिपल शेल में एंटर करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो साइज डाउन द ग्रुप में बढ़ता है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में से 4D सीरीज का साइज बढ़ेगा सभी एलिमेंट्स का, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या है बेटा, बढ़ता है। 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है, बढ़ना चाहिए बट ये नियरली कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, नियरली कांस्टेंट रहता है, या ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, हल्का सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सीखेंगे। लेंथेनॉइड्स में अभी बकवास मारने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या सीखा, आज के वीडियो में स्टार्टिंग में अपन ने सीखा, ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे मेमोराइज करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं, ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन के एलिमेंट्स को। आफ्टर दैट में आज जो टॉपिक उठाया वो था एटॉमिक साइज का। साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर क्या करता है, इंक्रीज करता है एज वी मूव अलोंग द पीरियड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जैसे ही अपन मूव करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहता है, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के बराबर आ जाता है तो साइज कांस्टेंट हो जाता है, एंड में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो साइज बढ़ जाता है। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।